नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह राजपूत। आपको बता दें, दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। मेरा नाम रेशमा है, मैं शबनम की जेठानी हूँ। क्या बात हो गई है यहाँ हॉस्पिटल में जिसकी वजह से आपने जो मीडिया को बुलाया है? क्या आप सूचना देना चाहते हो? तो यही सूचना देना चाहते हैं। हम रात को 3 बजे उसको यहाँ लेके आए। उसके बाद उसको 8:30 बजे सुबह नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद वो वॉशरूम गई है तो उसका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका था। कह रहे हैं इसको ब्लड नहीं रुक रहा है। फिर हमें उसने लड़की ने बताया कि भाभी हमारे कॉपर्टी लगा दी है उसने। मैं कॉपर्टी लगा दी, पूछी नहीं? कहने नहीं मुझसे नहीं पूछी। फिर वो कहने लगे नहीं हमने लगाई थी, हमने निकाल दी। फिर वो कहने लगे कि निकाल दी। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि भाई उनका ना ब्लड बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है, हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी और बच्चेदानी निकालने में इन्हें बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश वो बच्चेदानी निकाल दी उन्होंने। 3-4 घंटे ऑपरेशन चला है। फिर उन्होंने वेंटिलेटर पे रहेगा पेशेंट। और जब उसको लेके जा रहे थे ना, उससे पहले उसके मुंह से भी खून आया है। अब ये देखो, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, नॉर्मल बच्चा सही सलामत बच्चा भी हो गया। ऐसा क्या करा है इन लोगों ने? इनकी लापरवाही के चक्कर में एक 32-31 साल की महिला की जान चली गई और 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और बताओ उन बच्चों का क्या होगा? कौन देखेगा? 3 लड़की है, 1 लड़का, उसको कौन देखेगा? अब ये बताइए। इन्होंने चंद पैसों के लिए, इन्हें पैसे मिलते हैं, प्रॉपर्टी के इन्हें इंसेंटिव मिलते हैं। इन्होंने अपनी इंसेंटिव के चक्कर में, अपने पैसों के चक्कर में हमारे मरीज की जान ले ली। अभी तक तो ये कह रहे थे हाँ अभी पोजीशन ठीक है, 19 है, 20 है, वो ठीक हो जाएगी। हम तो ये सोच रहे थे ठीक हो जाएगी, मगर वो अभी और अब ये कह रहे हैं हमने 10-12 बोतल खून चढ़ा दिए। वैसे तो ये किसी का 1 बोतल खून नहीं चढ़ाते। पेशेंट यहाँ पे परेशान होते हैं 1-1 बोतल खून के लिए। इन्होंने 20 बोतल खून चढ़ा दिया बिगर पूछे। इनकी लापरवाही नहीं थी तो इन्होंने खून कैसे अरेंज कर दिया? इन्होंने खून अरेंज बिगर पूछे कॉपर्टी लगा दी। धंधा चला रखा है इन्होंने कॉपर्टी चलाने का धंधा चला रखा है। कॉपर्टी लगाते हैं। पहला बच्चा होगा तो भी कॉपर्टी। ये डॉक्टरों की चूक है जो आज हमारी बच्ची हमारे बीच में नहीं है। संजय गांधी की सबसे बड़ी लापरवाही है। हाँ जी, कंप्लेंट की है हमने। हम इसके खिलाफ वो करेंगे। हमें अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके इंसाफ चाहिए। हर हालत में इंसाफ चाहिए। वो 4 बच्चे कैसे पलेंगे? बाप कमाने जाएगा, ये बच्चों को पालेगा? माँ के बगैर बच्चे, आप लोगों को सबको पता है, एक माँ होती है जो इंसान को समेट के रखती है, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई उनकी। तो अब ये बताओ क्या होगा? हमें इंसाफ चाहिए। हमें इन डॉक्टरों से पूछना है कि इनकी लापरवाही क्या करा है इन्होंने। ऐसा जो अच्छी खासी लेडीज थी, कोई ये नहीं थी, देख लंबी चौड़ी बिल्कुल अट्टी कट्टी, अपने पैरों से आई है यहाँ पे चल के, बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। नॉर्मल डिलीवरी और 4 दिन बाद अब ये कह रहे हैं कि खत्म हो गई, चली गई। 2-3 दिन पहले ही खत्म हो गई। इन्होंने अपनी सच्चाई छुपाई हमारे से। जब उसकी हमने सारी जांचें कराई, हर हफ्ते यहाँ आ रही थी, हर हफ्ते आती थी जांच कराने। किसी डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताई, कोई भी कुछ नहीं बताया। सारे टेस्ट ठीक थे, उसका क्या नाम है, सब कुछ नॉर्मल था। 9 पॉइंट खून था, मात्र 2 पॉइंट खून बचा है जब वो खत्म हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। ये बताओ, आप ही बताओ कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई इंसान की और इन्होंने 20 बोतल खून चढ़ा दिया। ये 1 बोतल खून नहीं चढ़ाते किसी को। मैं खुद आशा वर्कर हूँ सर, मैं खुद आशा वर्कर हूँ। हमारे पास पेशेंट के लिए फोन आता है कि मैम खून मांग रहे हैं, 1 बोतल खून नहीं देते। ये मरीज को बाहर खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारे को क्या कहते हैं खून ला के दो, हम तब मरीज एडमिट करेंगे। और इन्होंने 20 बोतल खून चढ़ा दिया इनकी लापरवाही की वजह से। तो आपकी क्या मांग है? हमें हमारी यही इंसाफ चाहिए। हमें उन छोटे छोटे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। मैं आप कौन हो लड़की के? मैं उसका भाई हूँ। तो आपकी डॉक्टर से कोई बातचीत हुई थी? डॉक्टर से बातचीत हुई थी सुबह में। एक तो कल से उन्होंने बेहोश कर रखा था उसको, ठीक है, सिर्फ बता रहे कि बेहोश और किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। और सुबह में सीधा बता दिया कि डेड हो गई उनकी।
और फिर जब इनसे हमारी बात हुई, हमने बोला कि ये आपकी लापरवाही है, तो वो कह रहे हैं कि आप पोस्टमार्टम करवा लो, उससे आपको पता चल जाएगा। ऐसा कुछ लापरवाही तो हुई है, इस चीज को तो बोल रहे हैं डॉक्टर। हाँ, और हम पहचान भी जाएंगे जिन डॉक्टरों हाँ। ने हमसे बोला है कि हाँ और लापरवाही तो हुई है। उन्होंने ये बात खुद बोली थी। हाँ, डॉक्टरों ने खुद बोला है, डॉक्टर जो ने ये वार्ड बात बॉय हैं खुद वो बोली भी कह है। रहे हैं कि लापरवाही हुई है। हाँ, आपकी डॉक्टर बहन ने के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है ये। हाँ, मिलने नहीं दिया हमें बिल्कुल भी। डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को? हाँ, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी गलती भी हो सकती है हाँ। ये चीज में। आप एमएलसी हाँ। कराओ, जो मर्जी कराओ। 15 आप- बोतल खून इन्होंने बिना बोले चढ़ाए, 4 बोतल हमसे मंगवाए, इसकी मेरे पास रसीद भी है। मेरा नाम अब्दुल कयूम है, मेरी ये बहन की दुरानी है। ये 4 दिन से इस हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई थी। बच्चा नॉर्मल हुआ है, सारा कुछ नॉर्मल हुआ है, सारे चेकअप यहीं से हो रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल है। उसके बावजूद ज़बरदस्ती बिना बताए घर वालों से कोपटी लगाई गई। कोपटी ने पता नहीं कैसी कोपटी लगाई, वो पता नहीं क्या कर गए, बच्चेदानी तक निकाल दी। 17-18 बोतलों से पता नहीं क्या क्या करा इन्होंने, हमें पागल बना रखा है। 2 दिन से हमें बाहर बिठा रखा है। अंदर जाते हैं तो वार्ड बॉय हमें बाहर भेज देता है, अंदर नहीं जा सकते, इन्फेक्शन फैल जाएगा हमारे से। इन्फेक्शन यार, हमें बच्चों को दिखा तो दो उसमें जान है या नहीं है, हैं? कुछ खाएगी नहीं पिएगी, हमें झूठा आश्वासन देते रहे। आज सुबह 6:40 पे उन्होंने जवाब दे दिया कि भी ये ऑन द सपोर्ट खत्म हो गई है। अपनी लापरवाही नहीं मान रहा प्रशासन, ये लापरवाही हुई है, इनसे लापरवाही हुई है। हर कोई कह रहा है कि चूक लापरवाही के कारण हुआ है जो कुछ हुआ है। मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हमारे सपोर्ट करे, और अन्यथा इन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। हर लेडीज़ों को पहले तो बच्चे पूछे जाते हैं कितने बच्चे हैं, फिर उसको उनकी बिना इजाज़त उन्हें कोपटी लगाई जाती है। अरे पहले देख तो लो ये कोपटी लगाने लायक है या नहीं है, इसे इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। इतना गोरख धंधा इस हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। हमें इनसे कोई आश्वासन नहीं, हमारी लड़की का पोस्टमार्टम हो, पैनल द्वारा हो, ऐसी जगह हो जो हमें इंसाफ मिले। हाथ जोड़ के विनती है, हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए, और आने वाले जो पेशेंट है हर बेटी को इंसाफ मिले, उनके साथ अन्याय ना हो। बस, धन्यवाद। मेरा नाम दर्शन सिंह है, मेरी बेटी रेणुका है, मिसेज का नाम है सुनीता। 2 दिन से भर्ती है, पहले ही भर्ती हुई थी, उसको दवाई गोली वैसे दे के भेज दिया। कोई टीका नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर वो आए, जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई फिर आ गए, फिर भर्ती कर लिया। अब 2 दिन हो गए। 2 दिन होने के बाद में कहते 4 बोतल खून चाहिए। भाई मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ से ब्लड खरीदूं? तुम्हारे पास इतना भी इंतजाम नहीं है। हॉस्पिटल में यूँ कहते हैं कि सारी दवाइयाँ फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, सब कुछ होगा। मेरा बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है अभी तक। मैं काम पे जाऊं या इधर देखूं उधर देखूं, मैं क्या करूं? अकेला बंदा मैं घर के अंदर, किराए पे मैं रहता हूं। जो कहते हैं हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं। एक बोतल खून नहीं मिल रहा हमारे पेशेंट को, क्या नाम है, 20 बोतल चढ़ा दी। 20 बोतल चढ़ा दी खून, कोई हिसाब नहीं, पता नहीं चढ़ाया भी या नहीं चढ़ाया। मैं हम कैसे कह अपने दें? यार दोस्तों के पास भी चला गया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। कहने लगे भाई ऐसा था कि मैंने अभी दिया था और फलाना ढिकना, मतलब 100 बहाने हो जाते हैं। तो मुझे हॉस्पिटल की लापरवाही नजर आ रही है, और क्या? गार्ड अलग रूल चलाते हैं, हर कोई यहाँ डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर है। जो दवाई पहले दी थी, ऐसे धुतका देते हैं पब्लिक को तो कि जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं। जो दवाई पहले दी थी वही दवाई अब दे रहे हैं, कोई फेर बदल नहीं है। मेरी मिसेज ने ये बोला था कि ऐसा आपको टॉनिक लिख दो ऐसा ताकत का, कि मैं अपने घर पे ही अपना उसको पिला खिला के सही कर लूँगी, लेकिन वो भी नहीं लिखा कि ऐसा आप जिम्मेदारी लेते हो इस चीज़ की। क्या अगर हम लिख देते हैं, अगर कल को 19-20 बात हो गई तो आप जिम्मेदार हो? जब आप ये भी नहीं कर रहे, खून भी नहीं चढ़ा रहे, अरे कम से कम 1 बोतल तो चढ़ाओ कम, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। जब दिल्ली की सरकार बोलती है कि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, तो कोई सुविधा तो मिल ही नहीं रही ना पेशेंट को। कोई सुविधा नहीं है पेशेंट को, और आएंगे तो पेशेंट की और बेइज्जती करते हैं, और बेइज्जती कर देते हैं पेशेंट की, उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो इंसान तो है नहीं, जानवर है। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए। हॉस्पिटल में जब बोलते हैं तो उसकी सुविधा देनी भी चाहिए, मगर यहाँ कुछ नहीं है।